वेलकम टू द 48 लॉज ऑफ पावर डे 11। क्या कभी आपने सोचा कि इस चैनल पे हम लोग पावर के बारे में इतनी ज्यादा बातें क्यों करते हैं? पावर कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। आपको लग रहा होगा कि शायद इससे आपका सोशल स्टेटस बढ़ जाएगा, बट पावर उससे कई ज्यादा बढ़ के आपका सोशल स्टेटस तो बढ़ेगा ही साथ आप जहां भी जाओगे आपके काम बड़े जल्दी हो जाएंगे। आपके रिलेशंस ना सिर्फ अपने फैमिली के साथ बट अपने दोस्तों के साथ भी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और आप चाहे कभी भी किसी को भी कॉल कर लो, कोई भी आपकी मदद करने से पहले 2 बार नहीं सोचेगा। इसीलिए तो इतने ज्यादा लोग पावर के पीछे पागल होते हैं, और आज हम लोग इसी पावर के इम्पोर्टेंट को एक और स्टेप ऊपर लेके जा रहे हैं। वेलकम यू अरेलिस वैभव खटना, और आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ नंबर 11 की फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर। ये लॉ कहता है कि आपको सीखना पड़ेगा कि लोगों को आपके ऊपर डिपेंडेंट कैसे रखना है। सुनने में शायद थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि मुझे लोगों को खुद पे डिपेंडेंट क्यों रखना है। वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूंगा। बट ये डिपेंडेंसी वाली चीज आपको एक हायर पोजीशन पे लाके रखती है, और आपने ये चीज एक्चुअली रियल लाइफ में भी नोटिस की होगी। स्कूल में भी एक हायर की होती थी। स्टूडेंट्स को परमिशन लेनी पड़ती थी, टीचर से, टीचर्स को हेडमास्टर से, और हेडमास्टर को प्रिंसिपल से की। अपने अपने इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन नीचे वाला बंदा कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमेशा डिपेंडेंट होता है ऊपर वाले पे। इसी एंशिएंट टाइम में पावर बिहाइंड दी थ्रोन का भी नाम दिया गया है। दिखने में तो राज आगे होता है, लेकिन उसके प्रधान, उसके सेनापति मेजर रोल प्ले करते हैं। कोई भी डिसीजन लेने में, चाहे किसी से जंग छेड़नी हो या फिर किसी एरिया को कैप्चर करना हो, आपको लग रहा होगा कि राजा सारे डिसीजन लेता है। लेकिन असली डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं उसके प्रधान और उसके सेनापति प्रधान। ये डिसाइड करता है कि कोई भी युद्ध हमारे लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगा इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एरिया। और वहीं पे सेनापति ये डिसाइड करता है कि क्या हमारी सेना एक्चुअली इतने काबिल है सामने वाले से लड़ने में। राजा तो बस प्रजा के सामने यही सारी बातें कन्वे करता है। ये तो हुई डिपेंडेंट होने की एक साइड, इसी पे डिपेंडेंट होने की और एक साइड है। बहुत सी बार लोगों को लगता है कि किसी पर डिपेंडेंट होना एक बुरी बात है, और पावर आने के बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। बट ऐसा नहीं होता। पावर का पर्सपेक्टिव सबके लिए अलग अलग है। पावर का मीनिंग शायद जो आपके लिए होगा वो मेरे लिए ना हो, और जो मेरे लिए होगा वो किसी और के लिए ना हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पावर काफी ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है, और कितनी पावर होनी चाहिए यह भी काफी ज्यादा सब्जेक्टिव है। लेकिन अगर आपको पावर की स्केल पे ऊपर हमेशा बढ़ते रहना है और लाइफ में पेज पे पहुंचना है जहां पे आपके पास इतनी ज्यादा पावर हो जो शायद ही किसी और के पास दुनिया में हो, तो आपको लोगों को खुद पे डिपेंडेंट भी बनाना पड़ेगा और किसी और के ऊपर डिपेंडेंट भी रहना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसा इंसान हो जो एकदम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है तो उसके पास फ्रीडम तो फटे होगा, लेकिन शायद पावर उतनी ना हो। तो वीडियो में 2 सेकंड रुक के कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको फ्रीडम इंपॉर्टेंट है या फिर पावर। अब आपका दूसरों पे डिपेंडेंट होना या ना होना ये चीज आपके हाथ में नहीं होती, तो फिर आपके हाथ में क्या है? लोगों को खुद पे डिपेंडेंट बनाना। आप समझते कि ये चीज आप कैसे कर सकते हो? नंबर 1, अपना स्किल सेट इस हद तक डेवलप करोगे कोई आपको मैच ना कर पाए, ना आपके टीम मेट्स और ना आपका बॉस। अब मैं अपनी पुरानी कंपनी में एक टीम के साथ काम करता था, जहां पे मैंने लोगों के साथ भी काम किया है और लोगों से काम भी करवा के लिया है। तो फिर एक बॉस का पर्सपेक्टिव क्या होता है ये मैं आपको काफी अच्छे से समझा सकता हूं।
एक बॉस को हमेशा अपनी टीम में कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसका कोई पर्टिकुलर स्किल सेट उनसे खुद से ज्यादा स्ट्रांग हो, और अगर अपनी टीम में अपने ऑफिस में आप वो इंसान हो तो भाई ना कभी कोई आपको फायर करने वाला है, ना आपके प्रमोशन कभी रुकने वाले हैं, और ना कभी कोई आपको किसी भी काम को करने से पहले रुक गया। आपने अपनी खुद की एक पोजीशन, एक वैल्यू एस्टैब्लिश कर दी और सामने वाले को खुद पे डिपेंडेंट बना दिया। और एक्चुअली में अगर इसमें देखा जाए तो आपके बॉस का भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। वो आप पर डिपेंडेंट इस वजह से नहीं होता कि जो काम आप कर रहे हो वो खुद नहीं कर सकता। वो आप पे डिपेंडेंट इस वजह से होता है क्योंकि जो काम आप कर रहे हो उसकी वजह से उसका टाइम बच रहा है, और क्योंकि आप एक स्किलफुल और टैलेंटेड इंसान हो, आप उस काम को और अच्छे से कर पा रहे हो, तो आपको भी कोई ना कोई इर्रिप्लेसेबल स्किल या फिर टैलेंट ढूंढना ही पड़ेगा जो सामने वाले के काम का हो। ये तो हो गई सारी अच्छी बात है। अब आते थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बातों पे। नेसेसिटी दुनिया की सबसे बड़ी वीकनेस है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझता हूँ। मान लो किसी गरीब आदमी कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए तो पुलिस वाले उस पे कोई भी केस डालने से पहले 2 बार नहीं सोचेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस आदमी से उन्हें कभी कुछ मिलने नहीं वाला, ना कभी उनका कोई फायदा होने वाला है। लेकिन इमेजिन करोगे किसी अमीर इंसान पे ये सेम सिचुएशन आए तो क्या होगा। इस बार पुलिस कोई भी केस ठोकने से पहले 10 बार सोचती है। वो इस चीज को अच्छे से जानते कि इस इंसान की पोंछ बहुत ऊपर तक है, और अगर ये लोग बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के इस पे कोई भी केस डालेंगे तो बात काफी ज्यादा एस्केलेट भी हो सकती है। कहीं ना कहीं आप भी देखोगे तो यहाँ पे इन पुलिस वालों की मेंटालिटी की कोई गलती नहीं है। वो लोग इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि शायद ये गरीब इंसान हमारा कुछ उखाड़ ना पाए और ना इसकी मदद करके हमारा कभी कोई फायदा होने वाला है। लेकिन अगर किसी अमीर इंसान किसी पावरफुल इंसान से पंगे लेंगे तो हो सकता है आगे चल के लाइफ में कभी हमें इनकी मदद लगे। डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी का पूरा खेल ही ऐसा है। कई बार आप बिना बोले या फिर बिना कुछ किए लोगों खुद पे डिपेंडेंट बना देते हो। यहाँ पे सारा का सारा खेल पावर का है। अब बढ़ते लोगों को आप पे डिपेंडेंट कैसे बनाना है, इसके सेकंड पॉइंट पे फोर्स किए बिना हर्ट किए कोई भी काम करवाना सीखो।